21 मई 1991। रात का वक्त। रिजर्व बैंक से गाड़ी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ रवाना हुई, लेकिन एयरपोर्ट से पहले ही गाड़ी खराब हो गई। खबर आई कि गाड़ी में कई टन सोना लदा हुआ है। खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये सोना किसका है और कहां जा रहा है। जब खुलासा हुआ तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सारे देश को आक्रोश से भर दिया। दरअसल भारत सरकार सोने को लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखने जा रही थी। साल 1991, मई का महीना। इसी महीने के आखिरी 10 दिनों में भारत सरकार के विशेष विमानों ने लंदन और स्विट्जरलैंड के दर्जन भर से ज्यादा चक्कर लगाए। विमानों से 67 टन से भी ज्यादा सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार के पास विदेशों से आयात करने के लिए मुश्किल से 10 दिनों का भी पैसा नहीं था। देश दिवालिया होने के कगार पर था। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में सोने का कंगन देकर फिल्म की हीरोइन घर की इज्जत रखती है, उसी तरह सोना गिरवी रखकर देश की लाज बचाई गई। गिरवी के एवज में भारत को 60 करोड़ डॉलर यानी आज के हिसाब से 3000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला। हमको जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको देने का पैसा नहीं था, तो एंड उसके लिए हमको गोल्ड को ये बंधक रखना पड़ा क्योंकि हम उसको पेमेंट को करें। तो 91 में जो क्राइसिस था दैट वाज कल्मिनेशन कि 10 साल से जो हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट में जो उसको पहले 80 से 1991 में जो चल रहा था वो करंट अकाउंट में बढ़ते बढ़ते 1990 में जाके ग्रेव सिचुएशन हो गया। पहली वजह महंगाई। 1991 में महंगाई ने कमर तोड़ रखी थी। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि जिंदगी जीने की हर चीज महंगी हो गई। घर का कामकाज चलाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। महंगाई की वजह से घरेलू बचत भी कम हो गई। दूसरी वजह वित्तीय घाटा। देश का वित्तीय घाटा यानी देश का कुल खर्च देश की कुल आमदनी से और भी बढ़ गया है। बढ़ते वित्तीय घाटे का असर क्या हुआ? 1991 में वित्तीय घाटा बेतहासा बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की आमदनी की तुलना में उसका खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया। बढ़े हुए खर्च के लिए कर्ज लिया गया। जो कर्ज लिया गया उसी के ब्याज चुकाने में सरकार का ज्यादा से ज्यादा पैसा लग गया। जो पैसा विकास पर खर्च होना था वो लोन चुकता करने में लगा। तीसरी वजह चालू खाते का घाटा। चालू खाते का घाटा बढ़ा है, यानी देश में जिस अनुपात में आयात बढ़ा है उस अनुपात में निर्यात नहीं बढ़ा है। इसका असर क्या हुआ? चालू खाते का घाटा बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत गिर गई और रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो गया। रुपए के कमजोर होने का नतीजा यह हुआ कि आयात करने के लिए हमें पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है।